दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी सेंटर में। और आज की क्लास में हम फाइट करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना। आज की क्लास में हम फाइट करने वाले हैं मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन के साथ, क्योंकि एग्जाम में जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है व्हाट इज मोशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, तो हमें लिखना नहीं आता और हमारे मार्क्स बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो अगर आपको समझना है व्हाट इज मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आप उठते बैठते अपने दोस्तों के साथ शेयर कर पाओगे व्हाट इज मोशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। तो चलो ज्यादा वक्त ना गवाएं, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखो, हम मोशन के बारे में बात कर रहे हैं और अगर हमें पता है नहीं व्हाट इज मोशन तो क्या फायदा। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं व्हाट इज मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मोशन। ठीक है ना, अगर हमें मोशन के बारे में पता नहीं तो टाइप्स पढ़कर क्या फायदा। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं व्हाट इज मोशन। तो मोशन मीन्स मूवमेंट। बहुत ही आसान है, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट देखो, आपको कई बार टीचर लोगों ने पढ़ाया है कि एक बॉल है जो कि कहाँ पर है, एक बॉल पड़ा है एक टेबल के ऊपर। लेकिन आपने कभी देखा है टेबल के ऊपर बॉल? नहीं देखा होगा। बॉल तो हमारे हाउस में इधर उधर होता है कि कभी एक कोने में कभी वो कोने में क्या होता है, बॉल पड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन टीचर लोग हमेशा बोलते हैं कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या है, एक बॉल है। ठीक है, तो चलो टीचर लोगों का मान लेते हैं, एक टेबल है और टेबल के ऊपर क्या है, हमारा बॉल है। देखो, एक पड़ा है टेबल के ऊपर। देखो, जब भी हम इस बॉल को, देखो ये जैसे से पड़ा है, ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब इस बॉल के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉल कुछ हद तक यहाँ आ जाता है। उसके बाद सॉरी ये भूल गया मैं कि ये टेबल है। ठीक है, तो यहाँ कैसा जाएगा। ठीक है, तो ये बॉल क्या होता है, कुछ समय बाद जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉल का मूवमेंट हो जाता है और कुछ टाइम ये यहाँ होता है, कुछ टाइम ये यहाँ होता है और नीचे गिर जाता है इसे। ठीक है, बिल्कुल कुछ इस तरह। ठीक है, तो देखो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव होता है। क्या होता है, मूवमेंट उस ऑब्जेक्ट की होती है। दिस इज कॉल्ड मोशन। तो बात समझ रहे हो, किसी भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या होती है, मूवमेंट होती है। ठीक है, अगर इस तरफ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज मोशन। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा व्हाट इज मोशन। बात करते हैं मोशन की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, मोशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, मोशन का डेफिनेशन क्या है, बहुत ही आसान है। मोशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, हमने देखा ना, वो बॉल था, ठीक है, टेबल के ऊपर, और जैसे हम फोर्स अप्लाई किए तो ठीक है, वो क्या गया, नीचे गिर गया। ठीक है, तो मोशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ध्यान में रखना, विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट एक जगह से अपनी दूसरी जगह पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्टिव टाइम, उसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को आपको राइट डाउन करना है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। तो गाइस, ये जो मोशन होता है, मोशन के कई टाइप्स होते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज मोशन, तो आपको लिखना है चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हम बात करते हैं। तो गाइस, थोड़ा सा आगे जाके बात कर लेते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मोशन। पहला जो है लीनियर मोशन, हिंदी में से क्या कहते हैं, रेखीय गति। रेखीय गति, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, रेखीय गति। और दूसरा होता है नॉन लीनियर मोशन, अरेखीय गति। अरेखीय गति, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं मोशन के। ठीक है, अब ये जो ये जो लीनियर मोशन है, इसके और दो टाइप्स होते हैं,
यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड दूसरा टाइप होता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और देखिए जो गति है नॉन लीनियर मोशन, इसके 3 टाइप्स होते हैं। ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, दूसरा जो है सर्कुलर मोशन एंड तीसरा है रैंडम मोशन। तो गाइस ये जो चार्ट हमने यहाँ ड्रॉ किया है ये आपको लिख लेना है, ठीक है। मोशन के 2 टाइप्स होते हैं, लीनियर मोशन, नॉन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के 2 और टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। वैसे नॉन लीनियर मोशन के 3 टाइप्स होते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। तो ये जो मोशन के टाइप्स है इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जाके स्टडी करते हैं विथ एग्जांपल्स। पहले लीनियर मोशन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज लीनियर मोशन? लीनियर मोशन क्या होती है? देखो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन और सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ऐसी मोशन किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन दैट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन और सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। तो आपने ट्रेन को देखा होगा, और ट्रेन, ठीक है, ट्रेन को देखा होगा, ट्रेन कैसी जाती है? स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक है। देन मूविंग व्हीकल्स आर एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मोशन। तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी मोशन कैसी होती है? मूव्स इन स्ट्रेट लाइन और सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल अ ट्रेन, मूविंग व्हीकल्स आर एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मोशन। तो गाइस जो लीनियर मोशन होता है इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड दूसरा जो टाइप होता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को हिंदी में कहा जाता है एक समान रेखीय गति। एक समान, ठीक है, नाम देखो, एक समान रेखीय गति। और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को हिंदी में कहा जाता है असमान रेखीय गति। गति समान है क्या? नहीं, असमान है। यहाँ कैसे? समान गति है, ठीक है, यानी एक जैसी गति है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है? देखो, व्हेन द डिस्टेंस travels by an object along a straight line in unit time is continuously same, यानी same direction, the motion is called uniform linear motion। देखो बहुत ही आसान है। when the distance traveled by an object along a straight line in unit time is continuously same, the motion called uniform linear motion। यहाँ जो मोशन है उसकी गति चेंज हो रही क्या? नहीं, वो कैसी है? सेम है। कैसी है? सेम है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। आपने सोल्जर की परेड देखी है क्या? सोल्जर की जो परेड होती है वो क्या होती है? एक समान रेखीय गति होती है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सोल्जर की जो परेड होती है वो ध्यान में रखना, वो कैसे होती है? एक समान होती है, तो हमेशा ध्यान में रखना। फॉर एग्जांपल सोल्जर परेड। देन बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, ठीक है। तो असमान रेखीय गति क्या होती है? व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट along a straight line in unit time keep changing। यहाँ जो यूनिट टाइम है मोशन का वो कैसा हो रहा है? चेंज हो रहा है। द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो आपने देखा होगा स्लाइडर, जब आप पार्क में खेलने के लिए जाते हो, ठीक है, जाते हो ना, तो आपने स्लाइडर देखा होगा, ये स्लाइडर है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर मैं चढ़ गया, ठीक है, आपके टीचर चढ़ गए स्लाइडर के ऊपर और यहाँ से टीचर ने क्या किया? स्लाइड कर दिया, ठीक है। क्या किया? ऐसे स्लाइड किया। तो देखो यहाँ का जो टीचर का स्पीड रहेगा नीचे आने का, ठीक है, वो क्या होगा? थोड़ा सा स्लो रहेगा, ठीक है। यहाँ इस पोजीशन पे स्पीड क्या होगा? स्लो रहेगा। लेकिन जैसे जैसे टीचर नीचे आएंगे तो उनका स्पीड क्या हो गया? उनका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे स्लाइड डाउन हो जाएगा स्पीड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी इस पॉइंट का स्पीड थोड़ा सा स्लो रहेगा, यहाँ का स्पीड क्या रहेगा? फास्ट रहेगा।
तो ये जो स्पीड में जो चेंजेस हो रहा है ये एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ टीचर का लिया, यहाँ एग्जाम्पल है गर्ल्स कमिंग डाउन द स्लाइडर। अगर इस स्लाइडर से गर्ल नीचे आ रहे हैं स्लाइड करके तो उसका जो स्पीड होता है वो यहाँ टॉप की जो पोजीशन होती है वहाँ कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आते हैं तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो स्पीड होता है, मोशन होता है, मोशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, टाइम का जो मोशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसी जो मोशन होती है उसे क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। एक देखो ध्यान में रखना है, एक ऐसी गति है जो कंटिन्यूस सेम होती है और एक ऐसी मोशन है जो कंटिन्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे जैसे हम नीचे गिर रहे हैं वो चेंज हो रही है, लेकिन यार सोल्जर की जो परेड है वो चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज लीनियर मोशन एंड टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आपको समझ में आया होगा एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में भी समझ में आया होगा। अगर इसके बारे में कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में कर लेना, ठीक है। हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाएंगे, ठीक है। देन गाइस बात करते हैं नॉन लीनियर मोशन की। हिंदी में उसे क्या कहते हैं, अरेखीय गति कहते हैं। देखो नॉन लीनियर मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता उसे क्या कहते हैं, उस मोशन को क्या कहते हैं, नॉन लीनियर मोशन कहते हैं। देखो जो पहला हमने देखा था लीनियर मोशन, तो वो क्या होता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, ऐसे मोशन को क्या कहते थे, लीनियर मोशन। लेकिन नॉन लीनियर मोशन किससे कहते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन लीनियर मोशन। तो आपको समझ में आया होगा नॉन लीनियर मोशन क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो नॉन लीनियर मोशंस होते हैं इसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला जो होता है ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है, दूसरा है सर्कुलर मोशन एंड तीसरा है रैंडम मोशन, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं दोलन गति। तो देखो आपने स्विंग देखा होगा, ये जो स्विंग होता है, देखो स्विंग देखा होगा, ये स्विंग है, ठीक है। तो जब हम स्विंग करते हैं ना तो एक ऑक्सिलेशन इस तरफ जाता है, ठीक है, दूसरा ऑक्सिलेशन इस तरफ जाता है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सिलेशन होता है एक ऐसा होता है ओवर एंड ओवर, रिपीट एंड रिपीट। कुछ समय बाद हम इस तरफ जाते हैं, कुछ समय बाद हम इस तरफ जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है, दोलन की जो मूवमेंट होती है ये कैसी होती है, रिपीट एंड रिपीट। तो ऐसी मोशन को क्या कहा जाता है, ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। देखो ऑक्सिलेटरी मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट रिपीट द सेम मूवमेंट ओवर एंड ओवर। जहाँ देखो यहाँ हमने एग्जांपल लिया ना स्विंग का, ठीक है। ये जो मोशन कैसा हो रहा है, रिपीट, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कैसा होता है, रिपीट एंड रिपीट, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा व्हाट इज ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ स्विंग एंड द क्लॉक, क्लॉक का भी मोशन वैसा होता है। क्लॉक वो आपने देखा ना, ऐसा कुछ इस प्रकार का क्लॉक होता है, ठीक है, और उसके नीचे एक फिक्स ऐसा एक होता है और वो इधर उधर जाता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन। तो आप लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज ऑक्सिलेटरी मोशन, ऐसा मोशन जो रिपीट हो रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, ठीक है। मूवमेंट उसका क्या ओवर एंड ओवर, रिपीट एंड रिपीट हो रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं, दोलन गति कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन से आप लोगों को, आप लोग समझ गए होंगे क्या होने वाला है। देखो तो आपने फैन को देखा होगा, जो फैन होता है ना कुछ इस प्रकार का फैन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, फैन का एक्सिस होता है, एक्सिस, ठीक है, एक्सिस होता है। तो जब ये फैन घूमता है, ऐसा घूमता है ना, तो इसकी जो घूमने की डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, सर्कुलर, सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर डायरेक्शन में वो क्या करता है, घूमता है, ठीक है। तो ऐसी जो मोशन होती है उसे क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। तो देखो सर्कुलर मोशन के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी आपका हो गया फैन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अलोंग सर्कुलर पाथ, वो कैसा घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है फैन, ठीक है। तो ऐसे मोशन को इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर कोई फैन फिर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, तो उसकी जो मोशन रहेगी वो कैसी रहेगी, सर्कुलर मोशन रहेगी, ठीक है, समझ रहे हो आप। देन क्लॉक हो गया, एक क्लॉक की बात नहीं कर रहे, इस सिंगल क्लॉक की बात कर रहे, ठीक है। तो इस क्लॉक के अंदर जो मिनट काटा होता है, तास काटा होता है, सेकंड काटा होता है, वो क्या करता है, सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करता है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। देन हम बात करते हैं रैंडम मोशन की, रैंडम मोशन, ठीक है, रैंडम मोशन की हिंदी में उससे क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं, यादृच्छिक, ठीक है। तो क्या होता है देखो, द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड। देखो ये जो मोशन है रैंडम मोशन में, इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है एंड स्पीड भी चेंज हो रहा है कंटिन्यूली, ऐसे मोशन को कहा जाता है रैंडम मोशन। तो आपने बटरफ्लाई को देखा होगा, बटरफ्लाई जब आप पार्क में घूमने के लिए जाते हो तो बटरफ्लाई को देखा होगा। ये जो बटरफ्लाई होता है, ये बटरफ्लाई फ्लिट्स करता है, फ्लिट्स करता है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। तो ये जो मूवमेंट होती है इसमें तो ना कोई डायरेक्शन होती है ना कोई स्पीड होता है, ठीक है। मान लो एक फूल है, ठीक है, और एक पास एक फूल है, ठीक है, एक यहाँ फूल है, ठीक है। तो अगर एक बटरफ्लाई इस फूल के ऊपर बैठ जाता है, देन बाद में यहाँ से फ्लाई होता है इस फ्लावर के यहाँ, बाद में इस फ्लावर के यहाँ, ठीक है। तो उसकी जो गति होती है, डायरेक्शन होती है, वो अलग अलग फ्लावर पर अलग अलग होती है, ठीक है। वो उसका जो स्पीड होता है, डायरेक्शन होती है, वो अलग अलग फ्लावर पर अलग अलग होती है। तो ऐसी मोशन को कहा जाता है रैंडम मोशन। फिर से एक बार बोल देता हूँ, द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड। डायरेक्शन भी ऐसी मोशन जो डायरेक्शन भी चेंज करती है और स्पीड भी आपका चेंज करती है कंटिन्यूली, ठीक है। तो उस मोशन को क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा व्हाट इज लीनियर मोशन, पहले जो हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमने जो पहले चार्ट लिखा था वो चार्ट निकालना है। वहां हमने साफ साफ लिखा था लीनियर मोशन, इस तरफ लिखा था नॉन लीनियर मोशन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है इस लिंक को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।